ये कहानी ऐसी नन के बारे में होती है जिसे अपने 16 साल के भांजे को देख रेख करने की जिम्मेदारी मिलती है, लेकिन उस नन को अपने भांजे से प्यार हो जाता है। वो लड़का भी नन का दीवाना होता है। वो दोनों ही जमकर घपाघप करते हैं और आगे क्या क्या करते हैं आज के इस वीडियो में हम जरूर देखेंगे। मूवी शुरू होती है और हमें 40 साल की एक महिला को दिखाया जाता है जिसका नाम जोसेफिना होता है। वो चर्च की एक नन होती है और गर्ल्स हॉस्टल की इंचार्ज भी होती है। जब वो हॉस्टल में होती है तब उसके पास एक फोन आता है और उसे बताया जाता है कि गांव में उसके पिता की डेथ हो गई है और उसकी बहन का 15 साल का लड़का जो अकेला हो गया है और उसका नाम अलेक्जेंडर होता है, जो अपने नाना के साथ रहता था क्योंकि अलेक्जेंडर की माँ ने उसे बचपन में ही छोड़ दिया था। जोसेफिना जो एक नन है, उसने ये तय किया था कि वो अपना पूरा जीवन नन बनकर ही बिताएगी, लेकिन अब उस पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई है अपने भांजे की देखभाल करने की। इसलिए वो चर्च की जिंदगी से निकलकर हॉस्टल में अपना काम छोड़ देती है। फिर जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और रात में अपने भांजे की बचपन की तस्वीर देखने लगती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर जोसेफिना ट्रेन पकड़कर अपने गांव जाती है और अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होती है। यहाँ जोसेफिना अपने भांजे अलेक्जेंडर से मिलती है जो अपने नाना की मौत से पूरी तरह टूट चुका था। अलेक्जेंडर को बचपन में ना तो माँ का प्यार मिला और ना ही पिता का। इसके लिए बस उसके नाना ही सब कुछ थे जो उसका ख्याल रखते थे, लेकिन वो भी उसको छोड़कर जा चुके हैं। अब अलेक्जेंडर को अपनी आंटी जोसेफिना के साथ रहना होगा जिसे वो बहुत कम जानता है। रात में जोसेफिना अलेक्जेंडर के पास चाय और बिस्किट लेकर आती है, लेकिन अलेक्जेंडर खाने से मना कर देता है। जोसेफिना उसे समझाते हुए कहती है कि अब हमें घर में साथ मिलकर रहना होगा, इसलिए तुम मुझे परेशान ना करो। ये सुनकर अलेक्जेंडर चाय पीने लगता है। इसी बीच जोसेफिना की नजर अलेक्जेंडर के पांव पर जाती है जहां पर उसे चोट लगी हुई थी। वो उसे बाथरूम में ले जाती है और अलेक्जेंडर के पैर की चोट को साफ करने लगती है। यहाँ जोसेफिना को पता चलता है कि अलेक्जेंडर कई दिनों से नहाया नहीं था और उसके शरीर से बेहद बदबू आ रही थी, इसलिए जोसेफिना उसे अच्छे से नहलाती है। इसके बाद जोसेफिना अलेक्जेंडर को कमरे में ले जाकर सुला देती है। अगले दिन एक महिला एनजीओ से आती है। वो जोसेफिना से कहती है कि अगर तुम अलेक्जेंडर को ध्यान नहीं रख सकती हो तो तुम उसे हमें दे दो, हम उसे अनाथ आश्रम में रखेंगे ताकि कोई अच्छी फैमिली उसे गोद ले सके। लेकिन जोसेफिना उस महिला से कहती है कि आप चिंता मत करिए, अब मैं यहीं रहूंगी और अलेक्जेंडर का अच्छे से ख्याल रखूंगी। फिर अलेक्जेंडर जोसेफिना से उस महिला के बारे में बात करता है। अलेक्जेंडर कहता है कि मैं आश्रम में नहीं जाना चाहता हूँ। इस पर वो कहती है कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। यहाँ जोसेफिना उलझन में पड़ जाती है। वो सोचती है कि अगर अलेक्जेंडर को उस महिला को सौंप दे तो उसे परिवार मिल सकता है, लेकिन इससे अलेक्जेंडर खुश नहीं होगा और ये उसके साथ धोखा होगा। यही सब सोचते हुए जोसेफिना गहरे विचारों में खो जाती है। वहीं अलेक्जेंडर स्कूल ना जाकर अपने दोस्त के घर घूमने चला जाता है। ये बात जोसेफिना को पता चल जाती है तो वो अलेक्जेंडर पर बहुत गुस्सा करती है। रात में जब जोसेफिना सो रही होती है तब उसके पास अलेक्जेंडर सोने के लिए आता है। वो उससे कहता है कि उसने एक बहुत बुरा सपना देखा है और डर के मारे उसने अपना बिस्तर भी गीला कर दिया था। लेकिन जोसेफिना नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंडर उसके साथ सोए, मगर ना चाहते हुए भी जोसेफिना को अलेक्जेंडर को अपने पास सुलाना पड़ता है। पर सोते समय जोसेफिना के मन में अलेक्जेंडर के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। वो अलेक्जेंडर के बारे में सोचने लगती है कि कैसे वो अपने हाथों से अलेक्जेंडर को नहला रही थी। अगली सुबह जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है। जोसेफिना को लगता है कि वो अपने भांजे अलेक्जेंडर से आकर्षित हो रही है। वो भगवान से उसके लिए माफी मांगती है और उसे कोई रास्ता दिखाने को कहती है। जोसेफिना इस बात को लेकर काफी परेशान होती है क्योंकि वो बहुत धार्मिक थी और धार्मिक होने के बाद भी उसे अपने ऊपर काबू पाने में काफी मुश्किल हो रही थी। इसके बाद जब अलेक्जेंडर स्कूल के बाद घर वापस आता है तब जोसेफिना उसके पाँव में लगी गंदगी को देखती है और उसे नहलाने के लिए ले जाती है। वो अलेक्जेंडर को अपने हाथों से नहलाती है। तभी उसकी नजर अलेक्जेंडर के पैंट के पास जाती है जहां उसकी स्किन लाल हो गई थी और अलेक्जेंडर जोसेफिना को छूने से मना कर देता है क्योंकि अलेक्जेंडर जोसेफिना से शर्मा रहा था। जोसेफिना देखती है अलेक्जेंडर के पेट के पास इन्फेक्शन हुआ है। वो कहती है कि कल हम डॉक्टर के पास तुम्हारा चेकअप कराने जाएंगे और उसी रात में जोसेफिना के मन में अलेक्जेंडर के प्रति गलत विचार आने लगते हैं। उसके दिमाग में बस वही सब घूम रहा होता है। जोसेफिना खुद को दंड देने के लिए अपनी टांग के पास एक मेटल का तार बांधती है
जिससे उसे दर्द सहना पड़ता है। जब भी जोसेफिना के मन में इस तरह के गलत विचार आते हैं तो वो खुद को पनिश करने के लिए ऐसा करती है। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और कहती है कि उसने अलेक्जेंडर को नहलाते समय जो भी बुरा सोचा उसके लिए वो भगवान से क्षमा चाहती है। अगले दिन जोसेफिना अलेक्जेंडर को लेकर डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर अलेक्जेंडर की जांच करने के बाद उसे कुछ दवाइयां देता है। फिर ये दोनों घर वापस लौट आते हैं। जोसेफिना अलेक्जेंडर का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है और उसकी देखभाल करती है, जिससे अलेक्जेंडर को भी बहुत अच्छा लगने लगता है। अगले दिन जोसेफिना काम के सिलसिले में शहर जाने वाली होती है, पर अलेक्जेंडर को वो अकेला छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए उसे भी अपने साथ ले जाती है। जोसेफिना ट्रेन से शहर जाती है और फिर अलेक्जेंडर को लेकर हॉस्टल जाती है, जहां वो काम करती थी। वहां अन्य सिस्टर से मिलती है और अन्य सीनियर सिस्टर को अपनी स्थिति के बारे में बताती है। साथ ही अलेक्जेंडर के लिए वो क्या फील कर रही है ये भी बताती है। सीनियर सिस्टर्स जोसेफिना से कहती हैं कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम अलेक्जेंडर का ध्यान रखना पड़ रहा है, पर तुम निराश मत हो और भगवान से प्रार्थना करती रहो और अपने पर काबू रखना सीखो। मुझे पता है कि ये आसान नहीं, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद जोसेफिना अलेक्जेंडर को लेकर अपने गांव लौट आती है। रात में अलेक्जेंडर सोते समय जोसेफिना से कहता है, क्या आप मेरी पीठ सहला सकती हैं जब तक कि मैं सो ना जाऊं? जोसेफिना उसकी बात मान लेती है और अलेक्जेंडर की पीठ सहलाने लगती है, पर जोसेफिना को अंदर से कुछ अजीब महसूस होने लगा था। वहीं अलेक्जेंडर तो सो जाता है और जोसेफिना भी अनजाने में उसी के पास सो जाती है। अगली सुबह वो उठती है और देखती है कि अलेक्जेंडर के पास सोई हुई थी। ये देखकर उसे अपने आप पर काफी गुस्सा आ रहा था, और जोसेफिना चाहकर भी अलेक्जेंडर से दूरी नहीं बना पा रही थी। जोसेफिना समय के साथ साथ और भी ज्यादा अलेक्जेंडर से आकर्षित होती जा रही थी। वो अपने जज्बात पर काबू नहीं पा रही थी। जोसेफिना पहले नन हुआ करती थी, जिस वजह से उसका कभी भी किसी लड़के या मर्द के साथ ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था। लेकिन जब से वो अलेक्जेंडर के साथ एक घर में रहने लगी थी, उसके अंदर की दबी इच्छाएं बाहर आने लगी थी, जिन पर वो खुद भी काबू नहीं कर पा रही थी। इसी दौरान जोसेफिना के पास एक फोन कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि अलेक्जेंडर की माँ जोसेफिना की बहन वो अगले दिन घर आने वाली है। वो अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हैं। ये सुनकर जोसेफिना परेशान हो जाती हैं और वो लॉयर को कॉल करके पूछती है कि अलेक्जेंडर की माँ अपने साथ उसे ले जा सकती है। लॉयर कहता है कि अगर अलेक्जेंडर अपनी माँ के साथ रहना चाहता है तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। जोसेफिना नहीं चाहती थी कि अलेक्जेंडर अपनी माँ के पास जाए, वैसे भी उसकी माँ ने उसे काफी समय पहले छोड़ दिया था। जोसेफिना अलेक्जेंडर को बाहर घुमाने ले जाती है और शॉपिंग करवाती है, ताकि जब उसकी माँ उसे लेने के लिए आए तो वो जोसेफिना के साथ ही रहना चाहे। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ घर आ जाती है और जोसेफिना से अपने बेटे के बारे में पूछती है। इस पर जोसेफिना कहती है कि वो स्कूल गया है। फिर अलेक्जेंडर की माँ जोसेफिना से कहती है कि मुझे मजबूरी में अपने बेटे को छोड़ना पड़ा था, पर मैंने अपने पति को तलाक देकर दूसरी शादी कर ली और मेरी जिंदगी ठीक चल रही है, इसलिए मैं अपने बेटे को अपने साथ ले जाना चाहती हूँ। अलेक्जेंडर की माँ जोसेफिना को अपना कार्ड देती है और कहती है कि जब बेटा घर लौट आए तो उसे कॉल करने को कहना। इसके बाद वो अपने नए पति के साथ वहां से चली जाती है। कुछ देर के बाद जब अलेक्जेंडर स्कूल से घर आता है, तब जोसेफिना उसे ये नहीं बताती कि उसकी माँ उसे लेने आई थी और उसने अलेक्जेंडर को कॉल करने को कहा था। रात में जब अलेक्जेंडर सो रहा था, तब जोसेफिना अलेक्जेंडर के पास जाती है और उसे प्यार से देखने लगती है और वो अलेक्जेंडर के पांव के पास सिर रखकर रोने लगती है। अगले दिन सुबह अलेक्जेंडर के स्कूल की बस उसे लेने आती है, तब जोसेफिना जानबूझकर उसे उठाती नहीं है। उसे डर था कि अगर अलेक्जेंडर स्कूल जाएगा तो उसकी माँ उसे स्कूल में मिलने आ सकती है। जब अलेक्जेंडर उठता है तो वो जोसेफिना पर गुस्सा करता है, क्योंकि उसने उसे उठाया नहीं था, और वो गुस्से में जोसेफिना से कहता है कि आज मेरा फुटबॉल का मैच था और मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे बस जाना ही होगा। जोसेफिना उसे अकेले जाने से मना करती है। तब अलेक्जेंडर जोसेफिना से कहता है कि अगर आपको मेरी इतनी ही फिक्र है तो आप मुझे एक फोन खरीद कर दे दीजिए। इसके बाद अलेक्जेंडर अकेले बस से स्कूल जाता है और फुटबॉल मैच खेलता है। मैच खत्म होने के बाद वो एक लड़की से बात करता है जिसे अलेक्जेंडर पसंद करता है। यहाँ जोसेफिना भी मैच देखने आई होती है। जोसेफिना उस लड़की को अलेक्जेंडर से बात करते देख जेलस होती है। फिर जोसेफिना अलेक्जेंडर के पास आती है और दोनों बस से घर लौटने लगते हैं। बस में जोसेफिना अलेक्जेंडर को एक फोन देती है, जिसे पाकर अलेक्जेंडर बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन अलेक्जेंडर की माँ स्कूल में उसे मिलने आती है और उसे अपने हाल के बारे में बताती है
और ये भी बताती है कि आखिरकार उसे अलेक्जेंडर को क्यों छोड़ना पड़ा था। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं। अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने पति से मिलवाती है और फिर वो तीनों साथ में बाहर लंच करने जाते हैं। अलेक्जेंडर की माँ चाहती है कि अब उसका बेटा उनके साथ रहे। वो अलेक्जेंडर से कहती है कि कुछ दिन पहले मैं तुम्हारे घर आई थी, लेकिन तुम घर पर नहीं थे। मैंने अपना नंबर भी छोड़ा, लेकिन तुमने कॉल ही नहीं किया। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंडर को घर तक छोड़ देते हैं। रात में अलेक्जेंडर सोचता है कि उसे अपनी माँ के साथ जाना चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद वो फोटो एल्बम निकालता है और देखता है कि उसके माँ के साथ उसकी एक भी तस्वीर नहीं है, इसलिए उसे बहुत तकलीफ होती है। वो महसूस करता है कि उसे जोसेफिना को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उसने इतने दिनों से उसका ख्याल रखा था। इसके बाद अलेक्जेंडर रात में अपने दोस्तों के घर पार्टी करने जाता है। पार्टी में उसकी मुलाकात उसी लड़की से होती है। दोनों बातें करते हुए एक दूसरे को किस करते हैं। फिर अलेक्जेंडर पार्टी में काफी ड्रिंक कर लेता है और उसकी हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो अकेले घर नहीं जा सकता था। इसलिए अलेक्जेंडर के दोस्त उसे उसके घर पर छोड़ने के लिए आ जाते हैं। जोसेफिना अलेक्जेंडर को घर के अंदर ले जाती है और उसका नशा उतारने के लिए उसे नहलाती है। इसी दौरान अलेक्जेंडर जोसेफिना को किस करता है, लेकिन जोसेफिना उसे थप्पड़ मार देती है। अगले दिन जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करती है और अपनी गलतियों के लिए माफी भी मांगती है। तभी अलेक्जेंडर अपना सामान लेकर घर छोड़कर जा रहा होता है। जोसेफिना के पूछने पर वो कहता है कि अब मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ, और वो जोसेफिना से भी पूछता है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था कि मेरी माँ मुझे लेने आई थी और वो अपना नंबर छोड़कर गई थी। इस पर जोसेफिना कहती है, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं चाहती थी कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। वो आगे कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। लेकिन अलेक्जेंडर उसकी बात नहीं मानता और घर से निकल जाता है। वो अपनी माँ के साथ गाड़ी में बैठकर चला जाता है और जोसेफिना नम आंखों से उसे जाते हुए देखती है। अलेक्जेंडर की माँ उसे अपने साथ होटल ले जाती है, लेकिन अलेक्जेंडर को अपनी माँ और सौतेले पिता का व्यवहार उसके प्रति अच्छा नहीं लगता। जब अलेक्जेंडर उसे बाहर डिनर पर ले चलने को कहता है तो उसकी माँ कहती है कि तुम पैसे लेकर बाहर से कुछ खा लो, हमें भूख नहीं है। ये सुनकर अलेक्जेंडर बहुत गुस्सा हो जाता है और उसे एहसास होता है कि उसने यहाँ पर आकर बहुत बड़ी गलती की है। अलेक्जेंडर वहां से निकलता है और बस लेकर जोसेफिना के पास जाने के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जोसेफिना को दिखाया जाता है, जो अलेक्जेंडर के जाने से सदमे में थी, लेकिन वो अपने आप को बदलने का फैसला करती है ताकि लोग उसे पसंद करें। जोसेफिना एक बढ़िया ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है और वहां पर एक आदमी से मिलती है। ये दोनों बातें करते हैं और जोसेफिना बहुत ज्यादा ड्रिंक भी कर लेती है और वो काफी ज्यादा नशे की हालत में भी होती है। वो आदमी कहता है, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ, लेकिन जोसेफिना कहती कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ और उसमें अपना इंटरेस्ट शो करती है। इसलिए वो आदमी जोसेफिना को कार में बैठाकर वहां से निकल जाता है और वो जोसेफिना को एक सुनसान जगह पर ले जाता है जहां दोनों किस करते हैं। जोसेफिना इस पल को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये सब गलत है। वो उस आदमी को रोकने को कहती है, पर वो आदमी खुद पर काबू नहीं कर पाता और जोसेफिना के साथ गलत कर देता है। इसके बाद वो जोसेफिना को उसके घर के पास छोड़कर चला जाता है। जोसेफिना जैसे तैसे घर के अंदर आती है। उसकी हालत देखकर अलेक्जेंडर उससे जल्दी से घर के अंदर ले जाता है और अपने हाथों से उसे नहलाता है। पहले जोसेफिना अलेक्जेंडर को नहलाया करती थी, लेकिन आज अलेक्जेंडर उसे नहला रहा होता है। दरअसल जोसेफिना अलेक्जेंडर से आकर्षित हो चुकी थी, वो उसके साथ ही रहना चाहती थी। अलेक्जेंडर के प्रति उसके मन में अजीब और गलत विचार आते थे, जिसे वो चाहकर भी रोक नहीं पाती थी। जोसेफिना भगवान से प्रार्थना करके अपनी गलतियों के लिए माफी मांगती थी, लेकिन जब अलेक्जेंडर उसे छोड़कर चला गया था तो वो पूरी तरह से टूट गई थी और इस चक्कर में जोसेफिना ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी। जोसेफिना अगर नन बनकर रहती तब उसके साथ ये सब नहीं होता, लेकिन वहां का माहौल अलग था। पर जब से वो अपने भांजे के साथ रहने आई थी, वो उससे अट्रैक्ट हो गई थी। जैसे सभी इंसानों की जरूरत होती है, वैसे भी जोसेफिना की भी थी। जब उसने एक आदमी को पसंद किया तब उसके साथ उसका एक्सपीरियंस काफी बुरा रहा और उसके साथ गलत हो गया। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। गाइस, ये कहानी थी मूवी द लास्ट बाथ की। ये मूवी रिलीज हुई थी 2020 में। इसकी IMDb पर रेटिंग है 6। उम्मीद करते हैं कि ये स्टोरी आपको काफी पसंद आई होगी। और गाइस, मूवी टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी।